आपका स्वागत है। सबसे बड़ी खबर यह है कि वाराणसी 2 पार्ट की फिल्म नहीं होगी बल्कि 1 पार्ट की फिल्म होगी और इसका रन टाइम 3 घंटे से ज्यादा होगा। जी हाँ, डायरेक्टर एस राजामौली ने खुद कहा है कि ये सिर्फ 1 पार्ट की फिल्म होगी और उन्हें पूरा भरोसा है कि ये फिल्म 1000 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन करेगी। वाराणसी की कहानी के बारे में महेश बाबू कहते हैं कि इस फिल्म की कहानी शिव भगवान के एक कट्टर भक्त की होगी, जहां रुद्र यानी कि महेश बाबू को अलग अलग टाइमलाइन में छुपी एक शक्तिशाली चीज जिसे गलत हाथों में पड़ने और उसे वापस लाने के लिए चुना जाता है। लेकिन फिर कहानी एक नया मोड़ लेती है और उसे पता चलता है कि इस चीज की तलाश कोई और भी कर रहा है और वो पूरी दुनिया पर राज करना चाहता है। कहानी इंटरेस्टिंग लग रही है तो देखना होगा कि राजामौली इस कहानी को किस तरह से पेश करते हैं। बड़े बजट की फिल्म है, अलग अलग टाइमलाइन में सेट होगी तो इसमें हमें कुछ बेहतरीन विजुअल वीएफएक्स भी देखने को मिलेंगे। अभी फिल्म की शूटिंग कंप्लीट नहीं हुई है और वाराणसी के मेकर्स ने ग्लोबल लेवल पर इसका प्रमोशन स्टार्ट कर दिया है। RRR की सफलता के बाद आज राजामौली को हर कोई जानता है और लोग उनकी इस फिल्म का काफी ज्यादा इंतजार कर रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि ग्लोबल लेवल पर यह फिल्म किस तरह से रिलीज होती है। तो आप वाराणसी के बारे में क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताएं। दूसरी बड़ी खबर यह है कि धुरंधर 2 का पहला टीजर आ गया है और साथ ही इसकी ऑफिशियल रिलीज डेट कंफर्म हो गई है। टॉक्सिक की वजह से लग रहा था कि शायद धुरंधर 2 19 मार्च को नहीं आएगी, क्योंकि टॉक्सिक भी 19 मार्च को आ रही है और इसकी रिलीज डेट काफी पहले अनाउंस की गई थी। एक और रीजन इसका जल्दी आना भी था क्योंकि गैंग्स ऑफ वासेपुर के बाद किसी भी बॉलीवुड फिल्म का सीक्वल इतना जल्दी नहीं आया है। लोगों को लग रहा था कि शायद धुरंधर की सफलता के बाद डायरेक्टर आदित्य धर इसके सीक्वल में कुछ और ऐड करेंगे और ये फिल्म 19 मार्च को नहीं आएगी। लेकिन लगता है कि आदित्य धर ने सारी प्लानिंग पहले से कर ली थी तो ये फिल्म 19 मार्च को ही आएगी। टीजर की बात करें तो ये ऑफिशियल टीजर नहीं है क्योंकि ये वही टीजर है जिसे धुरंधर के एंड में दिखाया गया था। शायद आदित्य धर अभी भी धुरंधर 2 को ज्यादा रिवील नहीं करना चाहते हैं, इसी वजह से उन्होंने इसमें ज्यादा कुछ नहीं दिखाया है। धुरंधर 2 की हाइप पहले से बनी हुई है तो देखते हैं कि धुरंधर 2 का ऑफिशियल ट्रेलर कब तक आता है। तो आप धुरंधर 2 के बारे में क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताएं। ये नया हिंदुस्तान है, ये घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। स्पाई यूनिवर्स की अगली फिल्म अल्फा के बारे में खबर आ रही है कि अभी फिल्म थिएटर में नहीं बल्कि किसी OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी। खबरों की माने तो प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा अल्फा को OTT प्लानिंग कर रहे हैं क्योंकि फीमेल एक्शन फिल्मों के लिए इंडियन बॉक्स ऑफिस काफी रिस्की होता है। अभी हाल ही में रिलीज हुई रानी मुखर्जी की मर्दानी 3 ने सिर्फ 4 करोड़ की ओपनिंग की थी और पिछले 4 दिनों में 22.5 करोड़ कलेक्शन किया है, जो कि इसका बजट 60 करोड़ है। अल्फा का बजट 100 करोड़ से ज्यादा होगा तो इस फिल्म के लिए बॉक्स ऑफिस काफी रिस्की होगा, तो इसी वजह से अब अल्फा के मेकर्स OTT प्लेटफॉर्म की प्लानिंग कर रहे हैं। रिलीज डेट अभी कंफर्म नहीं हुई है, लेकिन कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में अल्फा के फर्स्ट 2 पोस्टर के साथ इसकी ऑफिशियल रिलीज डेट भी कंफर्म होगी। टॉक्सिक के साथ अब धुरंधर 2 भी 19 मार्च के लिए कंफर्म हो गई है तो आदि विशेष की डकैत पोस्टपोन हो गई है। खबरों की माने तो आदि विशेष और मुन्ना ठाकुर की फिल्म 19 मार्च के बजाय अब 10 अप्रैल को रिलीज होगी। डकैत के मेकर्स को लग रहा था कि शायद धुरंधर 2 19 मार्च को नहीं आएगी, इसी वजह से वो बार बार अपने पोस्टर और टीजर में 19 मार्च ही बताते थे, लेकिन अब ये फिल्म 19 मार्च से पोस्टपोन हो गई है। डकैत 10 अप्रैल को आएगी और जैसा कि आप सब जानते हैं कि सलमान खान की बैटल ऑफ गालवान 17 अप्रैल को आएगी। बैटल ऑफ गालवान की हाइप दिन ब दिन कम होते जा रही है तो देखना होगा कि सलमान खान की ये फिल्म कैसी होती है। चेक 1 2 आशिक है तेरा नाम नाम। और काफी टाइम से रुकी हुई डायरेक्टर अनुराग कश्यप की क्राइम थ्रिलर फिल्म कैनेडी की रिलीज डेट कंफर्म हो गई है। कैनेडी फिल्म का प्रीमियर 2023 के कान फिल्म फेस्टिवल में हुआ था, जिसे देखने के बाद इसे स्टैंडिंग ओवेशन मिला था। बताया जा रहा है कि कैनेडी फिल्म की कहानी एक ऐसे पुलिस ऑफिसर के इर्द गिर्द घूमती है जो नींद न आने की बीमारी से काफी परेशान रहता है और अपनी मुक्ति की तलाश करता है। राहुल भट्ट फिल्म के लीड रोल में होंगे, वहीं सनी लियोनी भी एक खास रोल में होंगे। अनुराग कश्यप काफी अच्छे डायरेक्टर हैं तो देखते हैं कि उनकी ये फिल्म कैसी होती है। तो अनुराग कश्यप के डायरेक्शन बनी ये फिल्म 20 फरवरी को OTT प्लेटफॉर्म ZEE5 पर रिलीज होगी। मधुर भंडारकर के डायरेक्शन बनने वाली द वाइब्स की शूटिंग कंप्लीट हो गई है। द वाइब्स के बारे में बताया जा रहा है कि मधुर भंडारकर इस फिल्म में बॉलीवुड वाइब्स के कुछ ऐसे सीक्रेट रिवील करने वाले हैं जिसके बारे में आज तक किसी को नहीं पता है। मधुर भंडारकर ने चांदनी बार, पेज 3 और फैशन फिल्म में काफी सारे सीक्रेट रिवील किए थे, जिसे देखकर लोग हैरान हो गए थे। द वाइब्स में बॉलीवुड वाइब्स के सीक्रेट रिवील होंगे तो देखना होगा कि इस फिल्म की कहानी कैसी होती है। शूटिंग कंप्लीट हो गई है और ये फिल्म आने वाले कुछ दिनों में किसी OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगी। सनी देओल की अगली फिल्म इक्का का पहला टीजर आ गया है, जिसमें सनी देओल एक वकील के रोल में, वहीं अक्षय खन्ना एक मुजरिम के रोल में नजर आ रहे हैं। टीजर में एक कोर्ट रूम ड्रामा नजर आ रहा है तो देखना होगा कि अक्षय खन्ना ने क्या जुर्म किया है और सनी देओल इस केस को कैसे हैंडल करते हैं। धुरंधर के बाद यहाँ भी अक्षय खन्ना काफी अच्छे लग रहे हैं, वहीं सनी देओल को वकील के रोल में देखकर काफी अच्छा लगा। टीजर भी अच्छा है तो देखते हैं कि इसका ऑफिशियल ट्रेलर कब तक आता है और ये फिल्म कब तक आती है। नेटफ्लिक्स की फिल्म है तो ये फिल्म आने वाले कुछ दिनों में डायरेक्ट नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलेगी।
नेटफ्लिक्स ने कुछ और फिल्म सीरीज का टीजर रिलीज किया है जो हमें इसी साल नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलेगी। मुझे माँ बहन और लेजेसी का टीजर काफी अच्छा लगा, जहां माँ बहन में एक कॉमेडी थ्रिलर कहानी होगी, वहीं लेजेसी में एक पॉलिटिकल गैंगस्टर ड्रामा कहानी देखने को मिलेगी। काफी सारे टीजर आए हैं, तो देखते हैं इनकी ऑफिशियल रिलीज डेट क्या होती है। वैसे आप इक्का के टीजर के बारे में क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताएं। शर्म लज्जा है दोनों को? हाँ? चिढ़िया रही है। एक और बड़ी खबर यह है कि रामचरण की मच अवेटेड पेद्दी की रिलीज डेट चेंज हो गई है। आज पेद्दी के मेकर्स ने एक नया पोस्टर शेयर किया है, जिसमें रामचरण का लुक काफी हद तक केजीएफ के रॉकी भाई से मिलता जुलता है, और पोस्टर देखकर लग रहा है कि इस फिल्म में भी हमें कुछ उसी तरह के एक्शन ड्रामा कहानी देखने को मिलेगी। रामचरण का लुक अच्छा है, लेकिन पहली नजर में शायद ही कोई पहचान पाएगा कि ये रामचरण है। अब वैसे तो केजीएफ कन्नड़ सिनेमा की फिल्म थी, लेकिन तेलुगु सिनेमा अभी भी केजीएफ की दुनिया से बाहर नहीं आया है। केजीएफ के बाद ऐसी कई फिल्में आई हैं जिसमें इसी तरह से हमारा हीरो कोयले से नहाया हुआ दिखता है। इसमें क्या होगा तो आप पोस्टर देखकर पता कर सकते हैं। पेद्दी पहले 27 मार्च को आने वाली थी, लेकिन फिर खबर आई कि शूटिंग में देरी की वजह से अब ये फिल्म 27 मार्च को नहीं आएगी। तो आज पेद्दी के मेकर्स ने कहा है कि अभी फिल्म 30 अप्रैल को रिलीज होगी। बड़ी फिल्म है, तो देखते हैं कि रामचरण की ये फिल्म कैसी होती है। पेद्दी 27 मार्च से पोस्टपोन हो गई है, तो अब 27 मार्च को उस्ताद भगत सिंह रिलीज होगी। उस्ताद भगत सिंह पवन कल्याण की फिल्म है, जिसे हरीश शंकर ने डायरेक्ट किया है। ये फिल्म भी काफी टाइम से रुकी हुई थी, तो उस्ताद भगत सिंह के मेकर्स ने कहा है कि ये फिल्म 27 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। धनुष की अगली फिल्म में धनुष, लीला और साई पल्लवी के साथ मलयालम एक्टर मम्मूटी को भी साइन किया गया है, जो इस फिल्म में एक बहुत ही खास रोल में नजर आएंगे। ये वही फिल्म है जिसे आमरन फिल्म के डायरेक्टर राजकुमार प्रियाशामी डायरेक्ट करेंगे। धनुष ने कारा फिल्म की शूटिंग कंप्लीट कर ली है, तो इस फिल्म की शूटिंग आने वाले कुछ दिनों में स्टार्ट होगी, और ये फिल्म भी इसी साल के अंत तक देखने को मिलेगी। ह्यू जैकमैन की आने वाली फिल्म द डेथ ऑफ रॉबिन हुड की रिलीज डेट कंफर्म हो गई है। द डेथ ऑफ रॉबिन हुड को माइकल सिनोस्की ने डायरेक्ट किया है, जिन्होंने एक क्वाइट प्लेस डे 1 को डायरेक्ट किया था। इसलिए में ह्यू जैकमैन रॉबिन हुड के कैरेक्टर में नजर आएंगे, जो एक रहस्यमय महिला के चंगुल में बुरी तरह से फंस जाता है। रॉबिन हुड के ऊपर पहले भी कई फिल्में बनी हैं, तो देखते हैं कि इस फिल्म में रॉबिन हुड की क्या कहानी होती है। तो द डेथ ऑफ रॉबिन हुड फिल्म में ह्यू जैकमैन लीड रोल में होंगे, और ये फिल्म 19 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फॉलआउट सीजन 2 के सारे एपिसोड प्राइम वीडियो पर आ गए हैं, जिसे आप प्राइम वीडियो पर हिंदी में भी देख सकते हैं। फॉलआउट सीजन 1 को काफी पसंद किया गया था, और सीजन 2 को भी काफी अच्छे रिव्यू मिले हैं। सीजन 2 की कहानी सीजन 1 के तुरंत बाद स्टार्ट होती है, जहां लूसी और घोल न्यू वेगस तक हंक का पीछा करते हैं। न्यू वेगस में लूसी और घोल के साथ क्या होता है और क्या हंक अपने मकसद में कामयाब हो पाता है, वो आपको सीजन 2 देखने के बाद पता चलेगा। ऐसी हालत में क्या करना चाहिए पता है? अच्छी सीरीज है, जिसे अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्राइम वीडियो पर हिंदी में भी देख सकते हैं, और अगर देख लिया है तो आप फॉलआउट सीरीज के बारे में क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताएं।